नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं पशुचारण के बारे में। देखिए, एग्रीकल्चर पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें महत्वपूर्ण फसलें वगैरह जो हुआ करती थी, उसमें सिंचाई के साधन क्या क्या हुआ करते थे, कृषि कितने प्रकार की हुआ करती थी, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है ऑलरेडी। अब उसी में अलाइड सेक्टर जब आ जाते हैं तो उसमें आता है पशुचारण। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि पशुचारण कितने प्रकार का होता है ना। तो वो सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। जैसे ऋतु प्रवास क्या होता है, कमर्शियल जो पशुचारण होता है, व्यापारिक पशुचारण वो क्या होता है, चलवासी पशुचारण क्या होता है, विश्व के कौन कौन से क्षेत्र जो हैं वहाँ पर ऐसा पशुचारण किया जाता है, कौन कौन से जो जीव होते हैं उनके जो है उनका पालन किया जाता है। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर बिना किसी टाइम वेस्ट किए। चलिए आ जाते हैं पशुचारण पर। देखिए, सबसे पहले जब हमारा समाज आदि मानव हुआ करता था तब आखेट पर निर्भर हुआ करता था। आखेट मतलब शिकार करो खाओ, फिर दूसरा शिकार करो खाओ, जैसे जानवर करते हैं। ठीक, उसके बाद में लोगों ने महसूस किया, उन मानवों ने, कि केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता। तब मानव ने पशुपालन के बारे में सोचा होगा। तभी तो सोचा होगा भाई यार, जो जीवों को हम मार मार के खा रहे हैं रोज़ अलग अलग, एक काम करते हैं उन जीवों को पाल ही लेते हैं ना। तो जब मन किया किसी एक को चटकाया और उसी को मार के खा लेंगे और घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाएगी, वो वाला काम है ना। तो जो भी विभिन्न जलवायु दशाएं हैं उनमें रहने वाले अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पशुओं का चयन करके उनको पालना शुरू कर दिया गया। और भौगोलिक कारक और तकनीकों के विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय जो है वो निर्वहन अथवा व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। निर्वहन मतलब जैसे आपके घर में अगर 2 भैंस हैं, आप उसका दूध निकालते हो, आप निकालते मतलब आपके घर में कोई तो निकालता होगा, है ना। दूध निकालते हो, उसका छाछ वाछ सब बनाते हो, मठा वगैरह, और उसमें घी भी निकाल के घर में इस्तेमाल के लिए आप करते हो। ये हो गया निर्वहन। या थोड़ा बहुत दूध आप डेयरी में दे देते हो, उससे आपका गुजारा बत्ता हो जाता है, ये होता है निर्वहन। एक होता है व्यापारिक, है ना। क्या होता है व्यापारिक, आगे देखेंगे। व्यापारिक वैसे तो आपको पता ही होगा कि बहुत बड़े लेवल पे ही उसका फिर उत्पादन करना शुरू कर दिया जाए। अब आ जाते हैं, सबसे पहले जान लेंगे हम चलवासी पशुचारण के बारे में। चलवासी पशुचारण जो है वो क्या होता है, तो नाम में ही चलवासी है ना। तो आपको पता होगा चलवासी पशुचारण। फिर तो चलवासी मतलब जो एक स्थान से दूसरी जगह पर जाके पशु चरा के अपना गुजारा भत्ता चलाते हैं, उन्हें कहा जाता है चलवासी पशुचारण। और ये देखिए, एक प्राचीन जीवन निर्वाह का एक व्यवसाय भारत में, और भारत में के पूरे विश्व में ही ऐसा रहा है, जिसमें जो पशुचारक होते हैं वो अपने भोजन, वस्त्र और शरण के लिए, साथ ही साथ औजार और यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर करते हैं। और वे अपने जो पालतू पशु होते हैं उनके साथ साथ पानी और चारागाह की उपलब्धता और गुणवत्ता के आधार के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। आपने अपने आसपास में भेड़ चराने वालों को देखा होगा, राजस्थान में जिन्हें गुर्जर कहा जाता है। तो देखिए, वो भेड़ चराने वाले जब बारिश का टाइम होता होगा तो आपके यहाँ आते होंगे। देखिए, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो मारवाड़ साइड से जो लोग हैं, जब बारिश होती थी हमारे यहाँ जयपुर साइड में, तो हमारे यहाँ वो भेड़ चराने, गाय चराने भी आते थे। और कभी कभी ऊँट, जो रेबारी जाति होती है, तो रेबारी जाति वाले ऊँट चराने भी आया करते थे। तो ये क्या है, ये चलवासी पशुचारण ही तो है कि एक स्थान से दूसरी जगह पर वो पशुचारण करने जाते रहते हैं, है ना। और ये भी जो पशुचारक होते हैं, इन वर्गों के अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र भी होते हैं। जैसे मान लो कि कुछ जैसे पहाड़ों में रहते हैं और उनका क्षेत्र है कि भैया हाँ, ये वाले क्षेत्र में हम चराएंगे, दूसरे वाले क्षेत्र में आप चरा लेना, ऐसा है ना। और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पशु पाले जाते हैं। देखिए, ये जो मैं लेके आया हूँ ना, वो NCERT से सारा मटीरियल लेके, मैं जितना ही पढ़ाता हूँ सारा NCERT से उठा के लाया हुआ है। तो आपको चिंता नहीं करनी है, उसको ईजी बनाने के लिए थोड़ा इधर उधर से मॉडिफाई कर देता हूँ मैं, बाकी वो NCERT से ही है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पशु पाले जाते हैं। जैसे अगर उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में देखें तो वहाँ पर गाय और बैल जो है वो मुख्यतः पाए जाते हैं। आपने मसाई जनजाति वगैरह के बारे में सुना होगा, जो गाय का खून पीते हैं, परंतु तो गाय को मारते नहीं है, वो इतना ही खून निकालते हैं जितना खून जो है उससे वो खून को पीते हैं, क्योंकि खून में प्रोटीन वगैरह खूब होता है, फैट वगैरह तमाम चीज़ें होती है, तो उनसे वो न्यूट्रिशन के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मसाई जनजाति और तमाम जो वहाँ पर जनजातियाँ होती है जो गाय भैंस वगैरह, गायें वगैरह वो पाला करती है। और सहारा और एशिया के मरुस्थलों में भेड़ें पाली जाती है, बकरी पाली जाती हैं, ऊँट पाले जाते हैं, है ना।
तिब्बत और एंडीज के जो क्षेत्र है वहाँ पर याक और लामा, और आर्कटिक के जो उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पर रेंडियर पाले जाते हैं, है ना। तो देखिए इनमें से आप गाय, बैल, बकरी, ऊंट ये सब तो जानते हैं, भेड़ भी। आप क्या नहीं जानते होंगे? आप एक तो याक नहीं जानते होंगे, एक लामा नहीं जानते होंगे, और एक रेंडियर नहीं जानते होंगे। तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कौन रेंडियर है कौन क्या है। ये देखिए ये एक जानवर आपकी तरफ देख रहा है घूर के, क्योंकि आप इसे जानते नहीं हो। तो ये है याक, और याक जो है वो डोमेस्टिकेट भी याक को किया जाता है ना। फिर लामा, ये आर्कटिक क्षेत्र में ये पाले जाते हैं, सॉरी माफ़ कीजिए, एंडीज क्षेत्र में लामा पाले जाते हैं, तिब्बत में याक पाले जाते हैं, और आर्कटिक क्षेत्र में तो रेंडियर पाले जाते हैं। तो याक मैंने आपको दिखा दिया है। ये देखिए ये ऊँट का छोटा भाई नहीं दिख रहा आपको? ऐसा लगता है कुंभ के मेले में कहीं बिछड़ गया, और देखो हमारी बात सुन के कान भी इसने खड़े कर लिए हैं। तो ये है लामा, और ये एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है दक्षिण अमेरिका में वहाँ ये होता है, तो वहाँ पर ये लामा पाला जाता है। और ये देखिए जो आपको देख रहे हैं यहाँ पर, ये हिरन है रेंडियर। तो ये रेंडियर कहाँ पाए जाते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र में, टुंड्रा वाले क्षेत्र में ये पाले जाते हैं, उगाए जाते हैं, उगाते थोड़े पालते हैं। ठीक है साहब। तो चलवासी पशुचारण वहीं जो हमने देख लिया ऑलरेडी। चलवासी पशुचारण मुख्य रूप से जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। कोई ये जो गाय पाल के दूध बेच के और ये दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसा काम नहीं है इनका। ये इससे इनका जीवन गुजारा इन्हीं से चलता है इनका। तो ये एक प्रकार का चलवासी जो पशुचारण होता है वो एक प्रकार का जीवन निर्वाह का साधन होता है। यूपीएससी पूछ लेगी स्टेटमेंट देके कि चलवासी पशुचारण जो है मुख्य रूप से व्यापारिक तो इस्तेमाल के लिए किया जाता है, तो नहीं, ये एक निर्वाह के लिए किया जाता है। और इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। चलवासी पशुचारण कहाँ कहाँ किया जाता है? इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। पहला देखिए 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से लेकर 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य अफ्रीका का सहारा मरुस्थल हो गया, और साथ ही साथ उसके अफ्रीका के पूर्वी तट हो गए। सऊदी अरब, इराक, ईरान, अफगानिस्तान होता हुआ चीन और मंगोलिया तक फैला हुआ है ना। तो चलवासी पशुचारण के जो क्षेत्र है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये वाले जो क्षेत्र है ये सहारा के दक्षिण में, जो जिसे साहेल प्रदेश कहते हैं, वहाँ पर है। साथ ही साथ थोड़ा सा अफ्रीका में दक्षिण में भी है। यहाँ पर पूर्वी अफ्रीका आ जाता है, ये थोड़ा अरब वाला क्षेत्र आ जाता है, ये ईरान, इराक, अफगानिस्तान वाला, और साथ ही साथ ये पूरा आ जाता है मध्य एशिया वाला क्षेत्र, जहाँ पर देखिए मंगोल है ना। चंगेज खां वगैरह मंगोली तो थे। वो कौन हुआ करते थे पहले? यही तो थे वो जनजातियाँ जो थी वो पशुचारण का काम किया करती थी। ठीक है। यहाँ पे जुलूस है, यहाँ मसाई और क्यूक्यू जनजाति होती है, यहाँ पर सामी लोग होते हैं, है ना। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं ये। यहाँ पर मध्य एशिया में मंगोल होते हैं। और ये देखिए एनसीईआरटी से चलवासी पशुचारण के क्षेत्र देखिए, ये थोड़ा सा दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका हो गया, है ना। यहाँ पर ये मेडागास्कर वाला क्षेत्र हो गया जिसे मालागासी कहा जाता है। ये अफ्रीका वाला क्षेत्र हो गया, सहारा मरुस्थल का वाला क्षेत्र। ये पूर्वी अफ्रीका का क्षेत्र, ये अरब प्रायद्वीप, ईरान, इराक वाला क्षेत्र, और ये मध्य एशिया वाला। साथ ही साथ ये ऊपरी जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पर भी मैंने जो आपको रेंडियर दिखाया तो वहाँ पर इसका पालन किया जाता है। क्षेत्र आपने देख लिए। और दूसरा जो क्षेत्र आ जाता है यूरोपियन में, टुंड्रा के दक्षिण में जो सीमांत होता है वो, तो दक्षिण में जो यूरोपियन क्षेत्र में टुंड्रा है ना, वहाँ पर तो देखिए ये यहाँ पर जो टुंड्रा है, यहाँ पर जो है दूसरा क्षेत्र है चलवासी पशुचारण का। और तीसरा क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका तथा मालागासी का पश्चिमी भाग। तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका वाला देखिए नामीब डिवीजन के पास में यहाँ पर थोड़ा सा, तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका वाला हो गया। और मालागासी मतलब जो मेडागास्कर है ना, ये तो मेडागास्कर को मालागासी कहा जाता है ना, तो यहाँ इसका पश्चिमी भाग है, यहाँ पर किया जाता है चलवासी पशुचारण। और चलवासी पशुचारण की मुख्य विशेषता क्या है कि ये पशु जो है पूर्णतया प्राकृतिक वनस्पति पर ही निर्भर करते हैं। यानी कि इन पशुओं को कोई घर में लाके या बाड़े में डालकर उनको फिर लाके हरी घास वगैरह खिलाई जा रही है, ऐसा नहीं है। पूरी तरीके से प्राकृतिक वनस्पति पर ही वो निर्भर करते हैं, उनको सिर्फ चराने ले जाते हैं वो। ठीक है। पशु चालक जो है वो चारे और पानी की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। और टुंड्रा प्रदेशों में जो चरवाहे होते हैं वो ग्रीष्म ऋतु में उत्तर के जो पर्वतीय ढालों पर और शीत ऋतु में दक्षिण के कोणधारी वनों की ओर ऋतु प्रवास वो करते हैं। तो ऋतु प्रवास का मतलब हमने
देख लिया यहाँ पर। तो जो टुंड्रा प्रदेश में क्या होगा भाई, जब गर्मी आ जाएगी तो पहाड़ी जो इलाका है, जो पहाड़ों में जो ढाल है पहाड़ों के, वहाँ पर बर्फ़ पिघल जाएगी, और जब वहाँ पर बर्फ़ पिघलेगी तो वहाँ पर घास वास उगेगी, तो ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं। और जब सर्दियाँ आ जाती है तो वहाँ पर बर्फ़ जम जाती है, तो घास दब जाती है, घास उगती नहीं है, इसलिए नीचे की तरफ ये आ जाते हैं, है ना, घाटियों में आ जाते हैं। देखें इस प्रकार से होगा, ये घाटियों में चराते हैं अपने पशु। ये देखिए ऋतु प्रवास ट्रांसह्यूमेंस जिसे कहा जाता है, इसका मतलब यही है कि ऋतु प्रवास का मतलब है कि ऋतु के बदलने के साथ साथ वो एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ चले जाया करते हैं। खासतौर से ये पहाड़ियों का जो इलाका होता है वहाँ पर होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में ये घाटियों में आ जाते हैं सर्दियों में, और गर्मियों में ये पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं। तो ऋतु प्रवास भी चलवासी पशुचारण के समान ही है। चलवासी जो पशुचारण है उसी का भाग है ऋतु प्रवास करना भी, जो चारे की खोज में किया जाता है। और इस मामले में स्पष्ट अंतर यह है कि यह स्थायी प्रक्रिया है और एवं पशुपालन की अधिक गहन पद्धति ये होती है। यह स्थायी प्रक्रिया है कि हर बार गर्मियों में वो ऊपर जाएंगे, सर्दियों में घाटियों में वापस आ जाएंगे, जैसे नॉर्वे में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, ब्रिटेन में, ठीक है। साथ ही साथ जो यूएसए का पर्वतीय भाग है वहाँ है, कनाडा के जो भाग है वहाँ पर जो भेड़ वगैरह होते हैं उनको रेंज में रखा जाता है। रेंज क्या होती है? रेंज मतलब वो पशुओं का बाड़ा टाइप का होता है, उसमें बाढ़ देते हैं पशु वगैरह को, है ना। तो वहाँ पर ये सब किया जाता है। और ये शीत ऋतु में घाटियों में रखा जाता है और गर्मियों में फिर इसे पर्वतीय भागों में जो उनकी घास भूमियाँ होती हैं जिन्हें साइट्रस कहा जाता है वहाँ पर ले जाया जाता है। और सर्दियों में बर्फ़ की चादर फैल जाती है और गर्मी आते ही वो पिघल जाती है, इसलिए उसके स्थान पर फिर बर्फ़ की जगह पर घास उगाती है ना। यूरोप में अक्सर इसी तरह के दूध देने वाले जो जानवर है वो पाले जाते हैं। और नए चारागाहों की खोज में ये पशुचारक जो है वो समतल भागों में और पर्वतीय क्षेत्रों में खूब लंबी लंबी दूरी ये तय करते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाते रहते हैं। गर्मियों में ये मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की और शीत ऋतु में पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाहों की ओर आ जाते हैं। ये बातें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है और इसे ही कहा जाता है ऋतु प्रवास। भारत में देखिए हिमालय के क्षेत्र में भी गुज्जर हो गए, बकरवाल हो गए, गद्दी, भूटिया जो जनजातियां हैं वो ऐसा करती हैं। देखिए ये है गुज्जर बकरवाल, ये कहाँ? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ये पशुचारक हैं, गद्दी बकरवाल, है ना। ये गुज्जर बकरवाल, भूटिया लोग, ये सब जो है वहाँ पर पाए होते हैं। ये ग्रीष्मकाल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, ठीक है। इस वजह से टुंड्रा प्रदेशों में भी होता है। और जो चलवासी पशुचारक है अब उनकी संख्या देखिए धीरे धीरे अब घट रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक तो राजनीतिक सीमाएं आ गई है, यानी कि दो देश बन गए अलग अलग। आपने वो मूवी देखी हीना वाली, मैं हूँ खुश रंग हीना, वो वाली, तो उसमें देखिए वो कैसे किस प्रकार से वो अपने पशुओं को जो चराते रहते हैं, वो जो उनका जो कबीला होता है। तो उसमें देखिए एक तरफ भारत आ गया, एक तरफ पाकिस्तान आ गया। तो अब मान लो कि पहले ये सीमाएं नहीं हुआ करती थी, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये चले जाया करते थे पशुओं को चराने, पर अब अलग अलग देश बन गए, अलग अलग राज्य बन गए, तो वो विरोध करने लगते हैं कि नहीं भैया हमारे राज्य में ये सब नहीं आएंगे। तो ये राजनीतिक सीमाएं बन गई, इनकी वजह से भी अब ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। साथ ही साथ कई देशों के द्वारा नई नई जो बस्तियां बना ली गई हैं, उनका प्लान बना लिया गया है, उनकी वजह से भी अब इनको ये जो है चलवासी पशुचारण धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। अब आ जाता है एक वाणिज्य पशुपालन, है ना। तो एक हमने देख लिया चलवासी पशुपालन जो निर्वाह के लिए होता है, जीवन निर्वाह के लिए। एक होता है वाणिज्यिक पशुपालन, है ना। तो वाणिज्यिक पशुपालन में खूब ये एक पूंजी प्रधान जो है ये व्यवसाय होता है और ये एक स्थान पर ही होता है। चलवासी पशुचारण में तो एक स्थान से दूसरी जगह जाते रहते हैं, वो कई 100 मील दूरी जो है तय कर लेते हैं पशुओं को चराने के लिए। परंतु जो वाणिज्यिक पशुपालन है वो एक स्थान पर होता है। इस प्रकार से बड़े बड़े बाड़े बनाकर, जिन्हें रेंज कहा जाता है, इन बाड़ों में पशुओं को बांट दिया जाता है। और इसकी विशेषता क्या है? एक ही प्रकार के पशु ये पालते हैं। अगर गाय पाल रहे हैं तो गाय ही पालेंगे, भेड़ पाल रहे हैं तो भेड़ ही पालेंगे, है ना। रेंडियर पाल रहे हैं तो रेंडियर ही पालेंगे, ऐसा ये करते हैं, है ना। और वाणिज्यिक जो पशुधन होता है उसमें पश्चिमी संस्कृति से ये इसको प्रभावित माना जाता है। और इसमें फार्म जो है वो भी स्थापित करे जाते हैं। इस प्रकार से फार्म जो है वो स्थायी होते हैं इसमें, है ना। एक जगह ही रहेंगे, अलग अलग जगह पर नहीं जाएंगे। इनमें अंतर भी समझते जाना आप, है ना। और ये फार्म जो है वो बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में फैले होते हैं। और उन फार्मों को फिर मान लीजिए कि मान लो ये पूरा एक फार्म है ना। इस फार्म को फिर ये छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट देते हैं। ऐसा क्यों? मान लीजिए ये वाले क्षेत्र में इन्होंने गाय वगैरह जो भी इन्होंने पाली है वो पशु चरा लिए, तो ज़्यादा चराई ना हो जाए इसकी वजह से फिर क्या होगा कि मान लो इसकी घास अब पशु चर गए, तो अब इस बाड़े को बंद कर देंगे, इस बाड़े में पशु चराएंगे अगली बार,
है ना। फिर इसका जब चराई ठीक सही से हो जाएगी तो इसको बंद कर दिया जाएगा ताकि अति चराई ना हो जाए। फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, तब तक लास्ट में पूरा करते आएंगे, तब तक इनमें वापस से घास उगाती है। तो इस प्रकार एक व्यवस्थित रूप से जो है पशुचारण इसमें किया जाता है ना। और वाणिज्यिक पशुपालन में पशुओं की संख्या भी चारागाहों की वहन क्षमता के अनुसार ही रखी जाती है, यानी कि कितने पशु इसमें चरेंगे, है ना, जिसकी वजह से अतिचारण ना हो और वो सस्टेन भी कर जाए, उसी आधार पर ये पशु फिर रखते हैं। इस प्रकार से देखिए बाड़ों में इनको डाल दिया जाता है और यहाँ पर इनको घास वगैरह पे फिर यहाँ पर रख दी जाती है, इनको खिलाई जाती है। ये एक बड़ी ही एक विशिष्ट गतिविधि होती है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, गाय बैल हो गया, घोड़े हो गया, है ना, कि घोड़े में हैं तो घोड़े ही घोड़े पालेंगे, इस प्रकार से। फिर देखिए इनसे जो मांस होता है, जो खाल मिलती है, और जो ऊन, जैसे भेड़ वगैरह है, बकरी वगैरह है, उनसे ऊन जो है, लामा वगैरह होता है, ऊँट वगैरह होते हैं, उनसे उनकी ऊन निकाल ली जाती है। उनको बड़े वैज्ञानिक ढंग से संसाधित कर लिया जाता है, यानी प्रोसेस कर लिया जाता है। फिर उनको डिब्बे में बंद कर दिया जाता है और डिब्बा बंद करके विश्व के अलग अलग बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। परंतु चलवास्य पशुचारण में देखिए ऐसा नहीं होता था। यानी कि ये गाय है, उस गाय को खोल खिलाएंगे पिलाएंगे, या तो इसका दूध निकालेंगे, फिर दूध निकाल के है ना दूध बेच देंगे, उस दूध की चीज़ बना देंगे, उस दूध का पनीर बना के बेच देंगे, उसके आइसक्रीम बना के बेच देंगे, इस प्रकार से करेंगे। या तो गाय को निपटा के मांस बेच देंगे, है ना, भेड़ पालन करेंगे, भेड़ की ऊन बेचने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। इस प्रकार से ये इस्तेमाल किया करते हैं। और पशु फार्म में फिर पशुपालन वैज्ञानिक विधियों पर ये किया जाता है। उसमें जो है पूरा ध्यान रखा जाता है कि कितना टेम्परेचर यहाँ पर होना चाहिए, किस प्रकार का न्यूट्रिशन इनको मिलना चाहिए, है ना। डॉक्टर वगैरह सब उसमें रहते हैं और बीमारियों वगैरह का, पशुओं के प्रजनन वगैरह का पूरा ध्यान रखते हैं कि प्रजनन जो गाय वगैरह ब्याई है उनके लिए अलग से स्थान होगा, है ना। ये सब चीज़ें, कितना न्यूट्रिशन इनको मिलना चाहिए, इस घास से मिलेगा, इस घास से नहीं मिलेगा, सारा इनका ध्यान रखा जाता है। कौन सी बीमारी आ सकती है तो स्पष्ट तौर पर सब जो पशु होते हैं उनको टीकाकरण उनका किया जाता है। देखिए चलवास्य पशुचारण में टीकाकरण वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है, तो इनमें सारा जननिक सुधार किया जाता है, उनका टीकाकरण किया जाता है, उनके पूरा स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है और उत्तम किस्म के जो भी पशुधन जो उत्तम किस्म में होते हैं उनका पालन यहाँ पर किया जाता है। और वाणिज्यिक पशुधन वाले क्षेत्र देखिए, यहाँ पर न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, यहाँ पर ये वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। तो ये देखिए प्रेरी वाला क्षेत्र वगैरह हो गया, पश्चिमी जो अमेरिका है वहाँ पर इसका जो है वो पालन किया जाता है। फिर वहाँ से देखिए मीट इंडस्ट्री खूब वहाँ पर फली फूली है। दक्षिणी अमेरिका में भी देखिए यहाँ पर किया जाता है, ये क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, है ना। ये पराग्वे है, यहाँ पर उरुग्वे है ना। अर्जेंटीना देखिए ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये पश्चिमी और अफ्रीका वाला क्षेत्र है। ये मध्य एशिया वाले क्षेत्र में भी ये किया जाता है, जहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास की मैदान जो है वहाँ पर ही किया जाता है ना। जैसे दक्षिणी अफ्रीका वगैरह हो गया, फेल्ड जिन्हें कहा जाता है, वेल्ड कहते हैं अफ्रीका में जो है, डाउन्स वगैरह कहा जाता है, स्टेपी वगैरह, है ना, प्रेरीज, तो इन क्षेत्रों में ये उगाए जाते हैं ताकि वहाँ, क्योंकि वहाँ की घास जो है वो बहुत न्यूट्रिशियस होती है। तो ये सब क्षेत्र हैं जहाँ पर ये वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। तो आज हमने देख लिया पशुचारण क्या होता है, चलवास्य पशुचारण क्या होता है, ऋतु प्रवासन क्या होता है और वाणिज्यिक पशुपालन क्या होता है, किस प्रकार से वो किया जाता है, दोनों के बीच में अंतर क्या है ना। बड़ा छोटा सा लेक्चर है पर बड़ा ही काम का लेक्चर है। पीसीएस वगैरह में, मेंस में, प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है, जो ह्यूमन ज्योग्राफी होती है उसके अंतर्गत। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर देते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से, टेलीग्राम पे अपना चैनल है और यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है जहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।